नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा भवन में प्रदर्शन नहीं कर सके सपा विधायक, पुलिस ने किया नजरबंद। महीने भर से बंद पड़े मकानों में कर रहे थे चोरी, कविनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नगर निगम ने पलट दी पक्का तालाब की काया, धोबी घाट का काम भी जल्द होगा पूरा। लखनऊ में दिन भर सियासी ड्रामा होता रहा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा भवन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की थी, मगर पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। सपा के कई विधायकों को उनके घर पर ही नजरबंद रखा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा विधायकों को आज विधान भवन के समक्ष प्रदर्शन करना था, मगर प्रदर्शन से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सपा को बुधवार के दिन महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना था। पुलिस ने प्रदर्शन से पहले ही सपा विधायकों के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया। उन्हें समझा बुझाकर घर बिठाए रखा। कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया। कई कार्यकर्ता पुलिस देखकर वापस लौट गए। सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही बढ़ती पेट्रोल गैस कीमतों को लेकर भी सपा को नाराजगी जतानी थी। सपा कार्यालय में सुबह से ही पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों, पार्षदों और सदस्यों का आना शुरू हो गया था। कई कार्यकर्ता कार्यालय में प्रवेश कर गए, लेकिन पुलिस ने फिर उन्हें कार्यालय से बाहर नहीं आने दिया। सपा विधायक ने बताया कि बुधवार को विधानसभा के सामने जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर होने वाले प्रदर्शन को दमन, जुल्म और तानाशाही से दबाने की कोशिश की गई। आज जो है जनता के मुद्दों को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जन समस्याओं को लेकर के विधानसभा में शांतिपूर्ण धरना था और उस धरने के ऊपर रोक लगा दी गई है और दमन और जुल्म से हमारी आवाज़ दबाने का काम हो रहा है। हमारा कहना था कि जनता जो परेशान है, जनता के जो दुख दर्द हैं उनको सुना जाए और विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है उसमें बड़ा हो। हम लोग 19 तारीख तक लगातार धरना देने का काम करेंगे। 19 तारीख को विधानसभा के अंदर भी हम लोग धरना देने का काम करेंगे। हम जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। आज ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। हमको अपनी बात कहने से रोकने का काम हो रहा है। सरकार दमन और जुल्म से हमारी आवाज दबाना चाहती है। अब विपक्ष के लोग हैं, हम दुश्मन नहीं सरकार। विपक्ष जो है उसकी भूमिका अदा करने का हम काम कर रहे हैं। अगर जनता के ऊपर कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को हम कहने का काम कर रहे हैं और इसलिए हमको उस कहने से भी रोकने का काम। सपा विधायक का कहना है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। विधायक ने आरोप लगाया कि विपक्ष के साथ सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, वो दमन की आवाज़ को दबाना चाहती है। विधायक ने कहा कि सड़क से विधानसभा तक सपा का संघर्ष जारी रहेगा। नहीं, हम जो हैं यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, नहीं के निकले देंगे तो हम धरने बैठेंगे। हम शांतपूर्ण तरीके से, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई और चीज़ हो। हम लोग शांतपूर्ण ढंग से अकेले विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं और वहाँ पर सिर्फ विधायक अपनी बात चाहते हैं कहने के लिए और वो जनता के मुद्दे हैं। जनता के ने चुना है हमको, हम जनता के विधायक हैं और हम विपक्ष में हैं तो हम उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं और हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है कि जो जनता के दुख दर्द हैं उन दुख दर्दों को हम सरकार के पास तक रखें। उधर कार्यकर्ता और पदाधिकारी विधानसभा तक पहुंचने की जुगत लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड कर सारी सड़कें बंद कर दी थीं। विधान भवन के सामने बैरिकेडिंग होने से हुसैनगंज, सचिवालय और हजरतगंज जाने वाले लोगों को राज्यपाल भवन होकर जाना पड़ा। इससे वहां जाम की स्थिति बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कविनगर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सरगना समेत कई चोरों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बंद मकानों में चोरी करते थे। पुलिस को बीते 1 महीने से इनकी तलाश थी। पिछले 1 महीने से मधुबन, बाबूधाम, कविनगर और मसूरी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही थीं। परेशान पुलिस ने कई टीमें बनाई। कविनगर पुलिस को इसमें सफलता मिली। उसने सरगना समेत गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
देखिए, पिछले 1 महीने से जनपद गाज़ियाबाद के गोविंदपुरम, मसूरी और बद्धवन बापू थाना क्षेत्र में नकबजनी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें हमने तुरंत ही टीमें गठित कर दी थी। इसमें कल हमको सक्सेस मिला है, जिसमें कि हमने रेलवे ट्रैक के अलॉन्ग जो मधुबन सोसाइटी है, उसके जंगल में हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ़्तार करा है, जो कि अंतर राज्यीय चोर हैं। इनके ऊपर पहले भी दिल्ली पुलिस में और राजस्थान में मुकदमे पंजीकृत हैं, वहाँ से भी जेल जा चुके हैं। इनका नाम मुगलेश्वर पुत्र अलाउद्दीन, आफताब पुत्र फ़िरोज़, करीम और मुरसलीन हैं। इसमें मुगलेश्वर जो हैं ये इस गैंग के सरगना हैं। इनका चोरी करने का तरीका भी कुछ अलग है। ये लोग पहले कूड़ा बीनने के लिए किसी भी मोहल्ले में जाते थे, फिर बंद पड़े मकान को निशाना बनाते थे और चोरी करके निकल जाया करते थे। इन पर कई राज्यों में अनेक केस दर्ज हैं। 3-4 लोग हमारे वांछित हैं, जिसमें कि 2 सुनार हैं जो कि माल खरीदा करते थे, और बाकी 2 लोग और गुलाम, मुस्तफ़ा और फिरोज इसमें वांछित हैं अभी। देखिए, पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ये पहले ऑटो से शाम के नंबर में 6-7-8 बजे के करीब आ जाया करते थे, ऑटो हायर कर और रेलवे ट्रैक अलॉन्ग ये जो मकान है वहाँ पे कूड़ा बीनने के बन के वहाँ पे रेकी करा करते थे। और उसके बाद जब देर रात ही कोई 12-1 बजे वहाँ पे फाटक के पास बैठ के घरों में निकल के जो घर बंद होते थे उसमें ताला काट के नकली चाबी बरामद हुई है, वहाँ पे चोरी करके ये लोग फिर अर्ली सुबह 4-5 बजे के करीब ऑटो हायर करके वहाँ से निकल जाया करते थे। अच्छा सर, ये पुलिस ने इनके पास से ताले तोड़ने के औजार और करीब 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ऐसे 2 सुनारों को भी तलाश कर रही है जो इनसे चोरी का सामान खरीदते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में आज कई इलाकों में बरसात हुई। पिछले 1 सप्ताह से यहां गर्मी और उमस का मौसम था। परेशान लोग बरसात का इंतजार कर रहे थे। बारिश बहुत कम समय के लिए हुई, इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं रहा। गाजियाबाद में आज दोपहर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। यहाँ दोपहर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद बरसात होनी शुरू हो गई। इसके बाद रुक रुक कर बूंदें आती रहीं। गाजियाबाद में पिछले 1 सप्ताह से भीषण गर्मी और भारी उमस का मौसम बना हुआ था। सितंबर का महीना जून की तरह तप रहा था। इससे लोग काफ़ी परेशान थे। आज की बरसात ने गर्मी और उमस से निजात दिलाई है। तापमान में भी गिरावट महसूस की गई है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अगले सप्ताह तक सर्दी का एहसास शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए व्यक्ति की अपने रिश्तेदार से रंजिश चल रही थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना नौचंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने घर के बाहर फ़ोन से बात कर रहे थे, तभी 2 लोगों के द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो मृतक हैं प्रदीप नाम के व्यक्ति हैं, इनकी उम्र 28 वर्ष है और इनके सबसे जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु पूर्व में दुर्घटना में हो चुकी है और उनकी पत्नी है वो इनके साथ रहती थी। और पूर्व में इनके द्वारा लिसाड़ी गेट के अंतर्गत अपने जो साले हैं, जो इनके वर्तमान में जो महिला रहती है, इनके जो भाई हैं, उसके ऊपर धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और उस वक्त भी इनके ऊपर हमला किया गया था और इसमें जो घरेलू विवाद इनका सामने आया था। तो इस तरह के जो कारण इसमें नज़र आ रहे हैं और जो तहरीर है वो परिजनों से प्राप्त की जा रही है और मृतक का जो शव है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जल्दी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 20 अक्टूबर तक धोबीघाट आरओबी शुरू होने की संभावना है। इसका 85% काम पूरा हो चुका है। लाइन पार इलाके को शहरी क्षेत्र से जोड़ने वाले धोबीघाट आरओबी का निर्माण कार्य पूरा होने का लाखों लोगों को इंतजार है। इस आरओबी के शुरू होने में बार बार बाधाएं आईं, लेकिन हर रुकावट को पार करते हुए इस पुल निर्माण का काम करीब 85% पूरा कर लिया गया है। निर्माण एजेंसी के मुताबिक 20 अक्टूबर के बाद इसे शुरू किया जा सकता है। धोबीघाट से लेकर चौधरी मोड़ तक सड़क बनाने का काम भी तेज़ी से चल रहा है। विजयनगर साइड में भी सड़क बनने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद पुल के अन्य काम पूरे किए जाने के बाद इसे जनता को सौंप दिया जाएगा। आरओबी का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि पुल निर्माण का काम तेज़ी से किया जा रहा है। 85% काम पूरा हो चुका है। दोनों ओर सड़क बनाने का काम अंतिम दौर में है। पुल के ऊपर भी निर्माण पूरा किया जा रहा है। 20 अक्टूबर तक पुल को शुरू करने की संभावना है।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय की टीम भी इसकी जांच कर चुकी है। लाइन पार्क क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए लोगों की मांग इस पुल के लिए बहुत पुरानी है। पुल के ऊपरी सड़क की लंबाई करीब 686 मीटर है, जिस पर आर्क के प्रकार के 76.5 मीटर 2 स्पान और 18 मीटर लंबाई के 12 स्पान लगाए गए हैं। पुल की चौड़ाई 9.5 मीटर रखी गई है। इस पुल का यातायात नया विजयनगर से शुरू होकर चौधरी मोड़ से जीटी रोड पर उतरेगा। वर्ष 2016 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद कई बार बाधाएं आईं। कोरोना काल में भी पुल निर्माण बंद रहा। इस पुल के पूरा होने से लाइन पार्क क्षेत्र के करीब 8 लाख लोगों को राहत मिलेगी, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की दूरी भी गाजियाबाद से कम हो जाएगी। साथ ही लालकुआं पर वाहनों का दबाव भी कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के सबसे प्रसिद्ध पक्का तालाब के अच्छे दिन आने वाले हैं। तालाब की सफाई करके इसे पानी से भर दिया गया है। उम्मीद है कि दशहरे तक इसमें नाव भी चलने लगेगी। नगर निगम इसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित कर रहा है। गाजियाबाद शहर के बीचों बीच ये पक्का तालाब है। कुछ दिन पहले यहाँ गंदगी के ढेर थे, सूखी पड़ी जमीन थी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। नगर निगम ने पीपीपी मॉडल पर पहले तालाब की सफाई कराई, मट्टी को समतल कराया और उसके बाद इसके सौंदर्यकरण का काम शुरू हुआ। तालाब की सफाई कराने के बाद इसे पानी से लबालब भर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि दशहरे तक यहाँ बोटिंग भी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि लोग नाव का आनंद ले सकेंगे। नगर निगम इसमें मछली पालन की भी योजना बना रहा है। ये तालाब शहर का नया हस्ताक्षर बनेगा। जल्द ही यहाँ रंग बिरंगी लाइट्स और फास्ट फूड के स्टॉल भी दिखाई देने लगेंगे। ये गाजियाबाद का नया पिकनिक पॉइंट विकसित हो रहा है। इतना ही नहीं, इससे नगर निगम को आय भी होगी। इस तालाब को विकसित कर सुंदर बनाना और शहर के लोगों के लिए एक अच्छा स्थान उपलब्ध कराना नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर की बड़ी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हिंडन नदी के तीसरे पुल को लेकर निराश करने वाली खबर है। पहले जीडीए की ओर से इसे 15 सितंबर तक चालू करने की खबर थी, मगर अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। लोगों को अभी 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ अच्छी खबरों के बीच एक खबर निराश करने वाली भी है। ये खबर हिंडन नदी पर बन रहे तीसरे पुल को लेकर है। यहाँ लोग थोड़ा निराश हो सकते हैं। दरअसल जीडीए का दावा था कि हिंडन के तीसरे पुल को 15 सितंबर तक चालू किया जाएगा, मगर अब ऐसा नहीं है। यहाँ पुल बनकर तैयार है, उस पर सड़क भी बनाई जा चुकी है, मगर अभी तक दोनों छोर मेन रोड से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। इस काम को पूरा करने में अभी 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। काम पूरा होने के बाद सेतु निगम इसे जीडीए को सौंप देगा। उसके बाद ही जनता इसका इस्तेमाल कर सकती है। तब तक वाहन चालकों को यहाँ थोड़ी परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बलिया जिले से बेहद गंभीर खबर है। यहाँ बिजली विभाग के जेई पर एक आदमी ने बंदूक तान दी। उस आदमी के घर का बिजली का बिल जमा नहीं था। जेई वहां कनेक्शन काटने गए थे। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। विभाग के द्वारा जो है अपना डिस्कनेक्शन एवं वसूली अभियान चलाया जा रहा था। उसके क्रम में एक व्यक्ति द्वारा जो अपना शस्त्र लहरा करके जेई को, जो संबंधित जेई है, उसको धमकाया गया। तो इस क्रम में संबंधित थाने पे एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है और शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो गतिमान है। आगरा में एक सरकारी स्कूल की टीचर और सीडीओ के बीच हंगामा हो गया। टीचर का कहना है कि स्कूल में गलत काम हो रहा है। सीडीओ कह रहे हैं कि सस्पेंड करके एफआईआर करा देंगे। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अगर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, नहीं सीडीओ सर, आप जो है सही बात नहीं सुन रहे हैं। आपको सस्पेंड कराना है, आप बिल्कुल कराइए। बिल्कुल चलाऊंगी। इन्होंने मुझे मेरा मोबाइल छीना था, हैं? तो जब मेरा मोबाइल छीना है तो मैं चलाऊंगी नहीं, और मैंने सबसे कह दिया क्यों नहीं चलाऊंगी। तो इसका मतलब है आप चाहते हो कि स्कूल में गलत काम हो,
और सोशल मीडिया में करेंगे। सोशल मीडिया क्यों? बिल्कुल पता है सरकारी नियम। सरकारी नियम ये है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, स्कूल में गलत काम हो रहे हैं, हम क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे हम ऑब्जेक्शन? सीसीटीवी कैमरा लगवाइए आप अपनी जैसे सरकार लगवाए हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चे इसीलिए आए हैं, बच्चों से बात कीजिए आप। जिन बच्चों का मैं फ्यूचर बना रही हूँ, मैं क्यों गेट आउट हो जाऊँ? आपने मुझे 4 बजे बुलाया और 4 बजे के बाद आज मीटिंग कितनी बजे हो रही है? मैं तो सही बात बोलूंगी। आप सस्पेंड कीजिए और उसके बाद मैं अनशन पर बैठूंगी। नहीं चल रही हूँ, आप हाथ मत पकड़िए, मैं खुद ही उठे जा रही हूँ। हाँ, बच्चों से पूछिए, जो बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं संघ में, जिन बच्चों के संघ में कर रही हूँ। आप सब मिले हुए हैं इनके संघ में हैं, तो आप खा के दिखाओ एमडीएम का और सबका। ना एमडीएम का तो कोई खा पाएगा, ना एमडीएम कोई खा पाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और आप सस्पेंड करिए और सस्पेंड करने के बाद मैं बैठूंगी अनशन पर। हाँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।